एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में टेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इन स्कूल, जो हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट और सुमेटिव टेस्ट। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक प्री असेसमेंट एग्ज़ाम होता है, यानी वो टेस्ट जो हमारे ओरिजिनल टेस्ट से पहले कंडक्ट करवाया जाए, जिससे कि बच्चों को क्लैरिटी हो सके कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, या फिर इसके अलावा अगर किसी को टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है तो उस टेस्ट के थ्रू उसकी क्लैरिटी हो सके, उसकी डाउट क्लियरेंस हो सके। तो इसलिए होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसके बाद है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट एक टीचर के द्वारा तब कंडक्ट करवाया जाता है जब उसको जानना हो कि बच्चे को कितनी क्लैरिटी हुई है, यानी जो टीचर ने पढ़ाया है बच्चा उसमें से कितना सीखा है, इस चीज़ को जानने के लिए फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट टीचर के द्वारा अपनी मर्जी से ड्यूरिंग लेक्चर भी लिया जा सकता है, यानी एक लेक्चर लगाने के बाद टीचर बच्चों से कोई सवाल पूछकर ये जान सकता है कि उन्हें लेक्चर के बारे में कितनी समझ आई है, उन्हें जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बारे में कितनी क्लैरिटी हुई है। और इसके अलावा टीचर खुद के बारे में भी जान सकता है कि उसने बच्चों को किस लेवल तक पढ़ाया है। तो इस तरह से ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए यूज़फुल है। अगला टेस्ट है बेंचमार्क टेस्टिंग। बेंचमार्क टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक लर्नर अपने लेवल को स्टेप वाइज अचीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड में है और वो आगे 9th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो रहा है, तो उसके लिए उसने कितनी सारी एग्जामिनेशंस को फेस किया होगा, जैसे कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फिर उसके बाद उसको 9th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जाएगा। तो इसको हम बेंचमार्क टेस्ट कह सकते हैं, जिसके द्वारा उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है और फिर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर उसे प्रमोट किया जाता है। आगे चौथा टेस्ट है सुमेटिव टेस्ट। सुमेटिव टेस्ट तब कंडक्ट करवाया जाता है जब भी एक लर्नर की लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, फिर चाहे वो 10th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड है या फिर 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, एक एग्ज़ाम देगा, एक सुमेटिव टेस्ट देगा, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यानी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में जब हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो कौन कौन सी नेसेसरी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ चेक्स। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन का टेस्ट कंडक्ट करवाते समय उसकी हेल्थ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो पर्सन फुली रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, तभी वह पर्सन टेस्ट के लिए तैयार माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है एंथ्रोपोमेट्री। इसका मतलब है कि हम जब भी किसी भी सब्जेक्ट की या फिर पर्सन की बॉडी कॉम्पोजिशन को मेजर करते हैं तो वो बिफोर एक्सरसाइज होना चाहिए।
यानी एक्सरसाइज से पहले उसकी बॉडी मेजरमेंट ले लेनी चाहिए। इसके अलावा ये टेस्ट किसी भी तरह की हेल्थ एग्जामिनेशन से भी पहले कंडक्ट करवाना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर किसी भी प्रकार के टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट इंक्लूडेड है तो वो टेस्ट हमेशा किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से पहले और एक अच्छा वार्म अप करवाने के बाद ही लेना चाहिए। इसके बाद है स्पीड या फिर पावर टेस्ट। जो पावर टेस्ट होता है वो हमेशा स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट से पहले लिया जाता है और किसी भी तरह का स्पीड या फिर पावर टेस्ट हमेशा एक अच्छे वार्म अप के बाद ही लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने किसी विद्यार्थी का स्प्रिंट टेस्ट लेना है तो उससे पहले हम वर्टिकल जंप टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ टेस्ट को हमेशा मसल इंड्योरेंस टेस्ट से पहले और स्पीड और पावर टेस्ट के बाद कंडक्ट करवाना चाहिए। इसके बाद है मस्कुलर इंड्योरेंस। मसल स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। गाइडलाइन के अनुसार मसल स्ट्रेंथ टेस्ट और मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट के बीच में कम से कम 5 मिनट का समय होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी ज़्यादा समय लेना चाहता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ले रिकवरी के लिए। आगे आ जाता है एरोबिक फिटनेस। जो एरोबिक फिटनेस के टेस्ट होते हैं वो हमारी हार्ट रेट के रिस्पॉन्स पर निर्भर करते हैं। उन्हें हमेशा इस तरह से कंडक्ट करवाना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी पर पिछले दिए गए टेस्ट का प्रभाव ना दिखे और वो किसी भी तरह का मानसिक दबाव महसूस ना करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।